बिल्कुल, ब्रिटेन और फ्रांस का रुख फिलहाल आक्रामक नजर आ रहा है। अमेरिका वर्सेस यूरोप की ये लड़ाई आखिर कहां तक पहुंचती है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर आ रही है जेलेंस्की को लेकर। जेलेंस्की के तख्ता पलट की आशंका को लेकर पॉलिटिको की रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया गया है। ट्रंप के अधिकारियों के साथ सीक्रेट मीटिंग का दावा किया गया है। जेलेंस्की के विरोधियों के साथ हुई है यह बैठक। जेलेंस्की को सत्ता से हटाने पर चर्चा हुई है। ट्रंप भी यूक्रेन में चुनाव कराने की बात कह चुके हैं और ऐसे में जेलेंस्की के तख्ता पलट की आशंका पुरजोर तरीके से आगे बढ़ती नजर आ रही है। और एक और अपडेट है, शांति समझौते पर लुकाशेंको को संदेह है। देखिए यह संदेह कहां से आ रहा है? बेलारूस से आ रहा है। यूक्रेन में शांति सेना भेजना ठीक नहीं है, रूस पश्चिमी सेना की तैनाती नहीं चाहेगा। तो एक तरीके से अभी से ही जिस पीस फोर्स की बात की जा रही है उस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और आप समझिए लुकाशेंको कह रहे हैं, इसका मतलब इनडायरेक्टली यह बात पुतिन ही कह रहे हैं, क्योंकि वो वही शब्द बोलते हैं जो पुतिन चाहते हैं। अहम ग्लोबल ब्रेकिंग हमने आपके सामने रखी। यूक्रेन में यूरोप की सेना मंजूर नहीं, लुकाशेंको का दावा। बेलारूस जो कह रहा है वो अहम है। फ्रांस जर्मनी का अभी भी आक्रामक रुख साफ तौर पर दिख रहा है। फ्रांस जर्मनी के पास ईयू का नेतृत्व है। रूस यूक्रेन में यूरोप की सेना नहीं चाहेगा। शांति सेना के नाम पर यूरोप की सेना यहां क्यों आएगी, यह सवाल उठा दिया है लुकाशेंको ने। बड़ी बात यह है कि लुकाशेंको ने कहा शांति वार्ता के लिए बेलारूस सबसे सही जगह है। यह अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मनीष, लुकाशेंको की बेलारूस की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट आपको नजर आती है जब लुकाशेंको यह कहते हैं कि शांति वार्ता के लिए बेलारूस सबसे बेहतर जगह है और यूरोप की जो सेना है वो यूक्रेन में कदम ना रखे? देखिए, सबसे पहले तो बेलारूस शांति के लिए सबसे सही जगह है। इसका मतलब यह है कि क्रेमलिन चाह रहा है कि उनका सबसे जो विश्वस्त अलाई है वहां पर पुतिन जाए, बल्कि सऊदी अरब या किसी दूसरे जगह पर जाने से इसका मतलब है कि रूस बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है। दूसरी बात है कि देखिए, कोई भी शांति समझौता नहीं होने वाली है अगर यूरोपीय देश किसी भी तरह की ये शर्त रखते हैं कि वहां पर यूरोप के सैनिक मौजूद रहेंगे यूक्रेन में। क्योंकि रूस का सीधा कहना है कि यूरोप का तो छोड़िए, यूक्रेन की भी सेना नहीं होनी चाहिए, यूक्रेन का भी डीमिलिटराइज होना चाहिए और तब जाकर यह परमानेंट शांति हो पाएगी। और इन शर्तों के साथ यही लग रहा है, इसलिए लुकाशेंको संदेह जता रहे कि कोई शांति विराम होने वाला है। बहरहाल अभी तो ट्रंप और जेलेंस्की मिलेंगे, उसके बाद मिनरल डील हो जाएगा, फिर जेलेंस्की को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। फिर आगे जब शांति विराम की बात आएगी तो उसमें भी देखना होगा किस तरह की शर्त। शांति विराम केवल और केवल पुतिन की शर्तों पर हो सकती है और नहीं तो फिर युद्ध जारी रहेगा। बिल्कुल, ये बात बहुत पहले ही कही जा रही थी कि युद्ध जिसने भी शुरू किया इसको खत्म पुतिन ही करेंगे और ऐसा ही लग भी रहा है, क्योंकि पुतिन ने अपने कार्ड्स अभी तक खोले नहीं है कि उनको चाहिए क्या इस युद्ध विराम के एवज में। और देखिए इस बीच एक और हम आपको खबर बता रहे हैं, यूक्रेन में मस्क को झटका देने की तैयारी में फ्रांस और ब्रिटेन है। यूक्रेन में मस्क के सैटेलाइट को रिप्लेस करेंगे फ्रांस और ब्रिटेन। ये देखिए कई लेवल पर बैकअप तैयार करने की कोशिश हो रही है दोनों देशों के द्वारा। मस्क के स्टारलिंक की जगह ले सकती है फ्रांस की यूटेलसैट। और देखिए अब एक तरीके से जो इंटेल की बात कही जा रही थी कि यूक्रेन को वो इंटेल नहीं मिलेगा, वो तकनीकी मदद नहीं मिलेगी जो मस्क दे रहे थे, तो उसका एक ऑप्शन क्रिएट होता नजर आ रहा है। जी हां, इसका सीधा मतलब है कि इलॉन मस्क पर, अमेरिका पर अब यूरोपीय देश भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। डिफेंस कंपनियों को यूरोप का देखिए इस बीच एक बूस्टर डोज मिला है। कैसे? रक्षा कंपनियों को 60 बिलियन पाउंड का बूस्टर मिला है। रूस को हराने के लिए बड़े खर्च की तैयारी में है यूरोप। रक्षा बजट पर जीडीपी का 2.7%, 2.7% खर्च बढ़ाएगा ब्रिटेन, ये तय हो गया है। तो देखिए जर्मनी को हथियारों से भरने की भी तैयारी है, यानी कि अब एक तरीके से आर्म रेस शुरू हो चुकी है। सेना पर 400 बिलियन यूरो खर्च करने की तैयारी में है जर्मनी। सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए कर्ज लेगा जर्मनी और जर्मनी के संभावित चांसलर
फ्रेडरिक मर्ज का ऐलान है ये। जर्मनी की सेना को सबसे ताकतवर बनाएंगे मर्ज का ये बयान। तो कहीं ना कहीं वो चीज सच होती नजर आ रही है जो ट्रंप बार बार कहते थे कि यूरोप को अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद लेनी होगी। और अब देखिए एक एक करके हर देश अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी करता नजर आ रहा है। जी हाँ, और इस बीच एक और बड़ी खबर है, जल्द खत्म हो सकते हैं यूक्रेन के हथियार। यूक्रेन के एयर डिफेंस भी खत्म हो रहे हैं। एक हफ्ते के लिए बची है पैट्रियट मिसाइल। सीएनएन की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है। एयर डिफेंस भी खत्म हो रहे हैं, हथियार भी खत्म हो रहे हैं। तो अब यूक्रेन के पास ऑप्शन क्या है, चारा क्या है, बचता क्या है? संजय सोय साहब, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। और ये बात तो लगातार कही जा रही थी कि अमेरिका की मदद के बिना यूक्रेन एक हफ्ते तक टिक नहीं पाएगा इस जंग में। हमने देखा किस तरह से पोलैंड जो हथियार पहुंच गए थे उसे भी अमेरिका ने वापस मंगा लिया। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि अमेरिका की वजह से, चाहे वो जेवलिन हो, स्टिंगर हो या फिर एयर डिफेंस सिस्टम हो, हाइमार्स हो, कई किस्म के आधुनिक हथियार उन्होंने दिए जिसके द्वारा यूक्रेन युद्ध लड़ पा रहा था। और लड़ ही नहीं पा रहा था बल्कि रशिया के अंदर वो युद्ध को ले गया था। आज अमेरिका ने 3-4 डिसीजन इमीडिएटली ले लिए। एक तो उन्होंने कह दिया हम साइबर कमांड बंद कर, आपको इंटेलिजेंस देनी बंद, हथियारों की सप्लाई बंद। तो तभी हम देखते हैं कि 4 दिनों के अंदर अंदर जेलेंस्की घुटनों पे आ गए और उन्होंने माफ़ीनामा लिख के दे दिया, क्योंकि बिना अमेरिका की मदद के नहीं दे सकते, इतनी लड़ाई नहीं चल सकती। क्योंकि यूरोप में, जैसा कि डॉक्टर घोष बता रहे थे, कि उनके खुद अपने इतने हथियार नहीं है। आज वो बनाने की बात करें, क्या रातों रात बन जाएंगे हथियार? हथियार बनने में 1 साल, 2 साल, 3 साल तक समय लगता है। ये जो इतने बिलियन डॉलर। सर, कंक्लूड करने से पहले क्या युद्ध खत्म हो जाएगा? युद्ध तो वाकई में ट्रम्प चाह रहा है और ये होगा खत्म। ये मैं मानता हूँ, इस चीज में बिल्कुल बिल्कुल खत्म होगा। ट्रम्प ने जिद पकड़ ली है तो युद्ध खत्म होगा। चलिए देखते हैं कि ट्रम्प को कितना वक्त लगता है। मुझे याद आ रहा है चुनाव में उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में, अगर मनीष गलत नहीं हूं तो 24 घंटे में युद्ध जो है रुक जाएगा। लेकिन 24 महीने में भी अगर युद्ध खत्म हो देखिए यहां पर भी राय बटी हुई है।